सिगापुराहानी हिल स्टेशन पर दोपहर में एक काले रंग की आकृति चलते हुए दिखाई देती है। घने होरा घास में एक अदृश्य शक्ति द्वारा 6 लोगों की हत्या हो जाती है। पुलिस मामले की जांच के लिए मौके पर पहुंचती है। इंस्पेक्टर पलराज अपने वरिष्ठ अधिकारी को बताता है कि घटना स्थल पर कोई सबूत नहीं मिले हैं। सभी पीड़ितों की गर्दन की हड्डियां टूट चुकी है, लेकिन कहीं भी किसी हथियार या हाथ के निशान नहीं पाए गए हैं। पलराज मौके की जांच जारी रखता है और उसे कुछ सुराग मिलते हैं। कांस्टेबल कुलांदई सामी जब एसपी ऑफिस पहुंचता है तो एक औरत खुद को आग लगाने की कोशिश कर रही होती है। कुलांदई सामी और महिला कांस्टेबल उसे शांत कराते हैं। इसी समय कुछ डरावने मंत्रों और कानाफूसी की आवाजें सुनाई देती हैं। पुलिस अफसर चेजियर अपनी पत्नी रेजिना और बेटी दिया के साथ हिल स्टेशन पर रहने के लिए आता है। रास्ते में उनका परिवार पिकनिक मनाता है। उनका पालतू कुत्ता डैनी जंगल में भाग जाता है। चेजियन उसे ढूंढ लेता है, लेकिन रेजिना इसे एक नए सफर की बुरी निशानी मानती है। कांस्टेबल कुलांदई सामी उनकी मदद करता है और उन्हें एक किराए के घर में बसाता है। चेजियन नोट करता है कि घर की सभी खिड़कियां और फर्नीचर स्टील के बने हुए हैं। कुलांदई सामी बताता है कि ये सब इसलिए है क्योंकि लकड़ी का सारा सामान दीमकों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। दिया घर का जायजा लेती है और एक बड़ा आईना पाती है जो कपड़े से ढका हुआ है। आईने में अपनी परछाई देखने पर उसे महसूस होता है कि कपड़े से ढकी हुई एक मैनेक्विन हिल रही है। इसी बीच रेजिना खाना बनाते हुए कुछ आवाजें सुनती है और दिया को डांटती है कि वह ऐसा न करे। फिर उसे पता चलता है कि आवाज खिड़की से आ रही है। जब वह खिड़की खोलती है तो वहां सैकड़ों कौवे जमा होते हैं जो उसे और दिया दोनों को डरा देते हैं। कुलांदई सामी वापस पुलिस स्टेशन लौटता है, जहां उसे एक फोन कॉल आती है जिसमें एक औरत मदद के लिए पुकारती है और उसका नाम लेती है। उसे पता चलता है कि फोन पिछले 2 दिनों से खराब था और वह इस घटना के बारे में अपने सहकर्मियों से बात करता है। सहमे हुए वह चेजियन को बुलाते हैं। चेजियन और रेजिना जैसे ही करीब आते हैं, वे देखते हैं कि खिड़की के बाहर एक बूढ़ा आदमी चिथड़ों में खड़ा है। बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोलता है, लेकिन चेजियन का एक कांस्टेबल कहता है कि वह आदमी निर्दोष और मानसिक रूप से कमजोर है। चेजियन फिर अपनी पत्नी के पास लौटता है जब उसे कुलांदई सामी का मदद के लिए फोन आता है। वह अनिच्छा से स्टेशन की ओर चल पड़ता है। इस बीच रेजिना सोने की कोशिश करती है, लेकिन दिया बिस्तर के अंत में खड़ी होकर कूदती है और उसकी गर्दन काट लेती है। रेजिना चीखते हुए जाग जाती है और समझती है कि यह सिर्फ एक सपना था। चेजियन अपने सहकर्मियों को शांत करता है और टेलीफोन विभाग को कॉल को ट्रेस करने के लिए कहता है। सुबह में वह कुलांदई सामी की मदद से हत्याओं की जानकारी इकट्ठा करता है। उसे पता चलता है कि हिल स्टेशन का नाम सिगापुरहानी एक अजीब नाम है जो अरबी से निकला है। माना जाता है कि यह एक पुरानी अरबी बस्ती थी जहां अरब लोग जादू का अभ्यास करते थे। कुलांदई सामी बताता है कि एक अरबी जादूगर अकेला पहाड़ी के ऊपर रहता है और अक्सर फटे पुराने बूढ़े आदमी के साथ देखा जाता है। चेजियन उससे मिलने की इच्छा रखता है, जबकि कुलांदई सामी उसे मना करता है। जादूगर को प्रार्थना करते और मंत्र पढ़ते हुए देखा जाता है, लेकिन वह चेजियन के आने पर वहां से चला जाता है। चेजियन घर लौटता है और रेजिना उसे लुभाती है। उसके साथ संबंध बनाने के बाद वह अपना फोन खोजता है और देखता है कि कुलांदई का मिस्ड कॉल था। जब वह वापस कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि एक घबराहट भरी कॉल उसके घर के लैंडलाइन से आई थी, जो उसे चकित कर देती है क्योंकि वह उस समय घर में था। उसी समय उसे रेजिना के मोबाइल से कॉल आती है। फोन उठाने पर पता चलता है कि रेजिना सुबह घर से निकल चुकी थी ताकि बच्चे को स्कूल छोड़ सके और खरीदारी कर सके। वह और ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि कुछ समय पहले ही वह रेजिना के साथ था। वह सुपरमार्केट जाता है, सीसीटीवी की जांच करता है और पुष्टि करता है कि रेजिना उस समय घर पर नहीं थी। वह कुलांदई के साथ अपनी चिंताएं साझा करता है और फिर जादूगर का सामना करता है। जादूगर उसे बताता है कि काली औरत चेजियन के घर में घुस चुकी है और चेतावनी देता है कि वह सिला है और इस दुनिया से नहीं है। जादूगर को उसे नियंत्रित रखने के लिए सूर्योदय से पहले 4440 बार प्रार्थना करनी होगी। इसी बीच रेजिना स्कूल में दिया को लेने जाती है। दिया स्कूल की घटनाओं के बारे में चर्चा करती है। तभी उसे महसूस होता है कि वह अकेली है और पीछे मुड़कर देखती है तो काली सिला उसे घूर रही होती है। जैसे ही वह अपनी माँ के बारे में पूछती है, सिला दिया के गालों को चाटने के लिए झुकती है।
इस वक्त असली रेजिना अपनी कार पार्क करती है और दिया को ढूंढने निकलती है। फिर अचानक पूरी पहाड़ी अंधेरे में डूब जाती है, जिससे सभी घबरा जाते हैं। जेजियन अपने मुस्लिम सहयोगी की मदद से एक मुस्लिम उच्च पुजारी से संपर्क करता है ताकि प्रार्थना के समय की जानकारी ले सके। घबराई हुई रेजिना जेजियन को कॉल करती है और बताती है कि दिया को अजीब दाने हो गए हैं और वह दर्द में है और तुरंत अस्पताल जाने की ज़रूरत है। जेजियन अस्पताल पहुंचता है और रेजिना को आंसुओं में पाता है और दिया दर्द में होती है। डॉक्टर जब दिया का इलाज कर रहे होते हैं, उसे घर से एक कॉल आती है और वह उसे उठाती है। वहाँ रेजिना की घबराई हुई आवाज़ सुनाई देती है, जो दिया के दानों के बारे में बता रही होती है, जबकि रेजिना उसके सामने खड़ी होती है। वह फैसला करता है कि वह रेजिना और दिया को अस्पताल में सुरक्षित रखेगा और नकली रेजिना की जांच करेगा, लेकिन वे दोनों उसके साथ घर लौट आते हैं। रेजिना दिया को सुलाकर कपड़े बदलती है, तभी सिला उन्हें देखती है, घर में घूमती है और जेजियन की खुशबू सूंघती है। जेजियन सिला की उपस्थिति को महसूस करता है। रेजिना और जेजियन चुपचाप खाना खाते हैं जब उन्हें दिया की चीख सुनाई देती है। दोनों उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं और पाते हैं कि दिया कोने में बैठी है और जेजियन को छूने नहीं देती। वह खिड़की की ओर इशारा करती है, जहां फटे कपड़े पहना बूढ़ा आदमी प्रार्थना कर रहा होता है और घर और खिड़कियों के चारों ओर पानी छिड़क रहा होता है। जेजियन बूढ़े आदमी को पीटता है और उसे बाहर फेंक देता है। सिला खिड़की की चौखट पर लटकी होती है। बूढ़ा आदमी जादूगर को बताता है कि उसने सिला को घर से बाहर कर दिया है, लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकता। जादूगर की प्रार्थना सूर्योदय से पहले तक उसे रोकने के लिए काफी होनी चाहिए। वह प्रार्थना शुरू करता है, लेकिन अचानक बूढ़े आदमी की चीख सुनाई देती है। जादूगर देखता है कि एक दानवी सिला बूढ़े आदमी को घसीट रही है। उसका फोन बजता है और सिला का ध्यान उसकी ओर जाता है। सिला उसका पीछा करती है, जो अपने घर लौटने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खोल पाता। सूर्योदय होते ही उसका घर का दरवाजा खुल जाता है और उसे खींच लेता है। वहां अंदर एक और सफेद दानव होता है, जो उसे मार देता है। सुबह के वक्त जेजियन और बाकी पुलिस वाले एक जादूगर को पेड़ पर लटका हुआ और दीमकों द्वारा खाया हुआ पाते हैं और ये समझते हैं कि उसकी मौत कुछ घंटों पहले हुई थी। वो फोरेंसिक टीम से जगह की सारी खून की नमूने जमा करने का हुक्म देता है। फोरेंसिक तस्वीरों की जांच करते हुए जेजियन को जादूगर के शरीर पर एक अजीब सी खरोंच दिखती है, जिस पर लिखा है 1613। फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार हत्या की जगह पर 2 अलग अलग खून के नमूने मिले हैं। एक जादूगर का है और दूसरा एक दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप का है। महाराष्ट्र और गुजरात में जन्मे कुछ लोगों में ही पाया जाता है। जेजियन अपने शक के दायरे को इस दुर्लभ ब्लड ग्रुप वाली एक औरत पर ले आता है, जिसने एक अजीब अरबी में दस्तखत किए हैं। वो उसकी तस्वीर का प्रिंट आउट लेता है और उसे दिया से क्रॉस चेक करता है। तस्वीर देखकर दिया हैरान और डरी हुई हो जाती है और वो तस्दीक करती है कि तस्वीर में दिखने वाली औरत सिला है। जेजियन रेजिना और दिया को दूसरी जगह भेजता है और गुलादई को कहता है कि वो बिस्तर की चादर बदल दे और वही चादर लगाए जो उस वक्त थी जब उसका सिला के साथ ताल्लुक हुआ था। पुलिस का कुत्ता जंगल में सिला का ठिकाना ढूंढने में मदद करता है। एक अरबी औरत का महाराष्ट्र या गुजरात में जन्म और किसी दक्षिण भारत के पहाड़ी इलाके से ताल्लुक ढूंढते हुए जेजियन कुरान में आयत 4, 16 और फिर 16, 113 की तलाश करता है। आयत के मुताबिक उसे एक मुस्लिम मौलाना मिलता है, जो सिला, शैतानी जिन्न और इंसानों के वजूद के बारे में बताता है और यह भी कि इंसानों ने उनके सबसे कमज़ोर वक्त में 6 सिलाओं को मार डाला था। उन सिलाओं ने ये कसम खाई थी कि वो अगले जन्म में उस जगह को अंधकार में डुबो देंगे। उनमें से 5 को घास, दीमक, मछली, कुत्ता और सांप के रूप में जन्म मिला। सिर्फ एक ही सिला इंसानी बच्ची के रूप में गुजरात के भूकंप से बच निकली। एक गुजराती औरत उन्हीं सिलाओं में से एक थी, जिसने कसम खाई थी कि वो अपनी बहनों को फिर से इंसानी रूप देगी। इसके लिए उसे अपने अजन्मे बच्चे और दिया को कुर्बान करना होगा ताकि वो आखिरी ताकत पा सके। जेजियन रेजिना और दिया को बचा लेता है और आखिरकार सिला का अंत हो जाता है।